फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही अहम चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हैं। उनको सीखना स्टूडेंट के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। ख़ुसूसी तौर पर जो 9th के स्टूडेंट अभी फ़र्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही मुफीद है। इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा और गौर से देखिएगा कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। कहीं आप उधर जाके इस चीज़ को गलती में तो नहीं ले आएंगे या गलती तो नहीं करेंगे। अगर गलती करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद कसूरवार ठहरेंगे। बोर्ड इस बात को कहता है कि अगर एक स्टूडेंट बबल फिलिंग करते हुए या एक एमसीक्यू शीट को गलत फिल कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंट पर ही डाली जाएगी और मुम्तहिन यानी इम्तिहान लेने वाला बरीउज़ ज़िम्मा होगा। तो आज के लेक्चर में चलें बगैर किसी ताख़ीर के हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको बोर्ड वाले जो निगरान साहिबान है और सुपरिटेंडेंट साहिबान है वो आपको एक शीट देंगे डियर स्टूडेंट, जिस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, और वो ये दोनों शीट्स मैं फिल करूँगा आपके सामने। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने आपका पेपर कोड जो आपको पेपर वो देंगे, आपका पहला इंग्लिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही अहम चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हैं। उनको सीखना स्टूडेंट के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। ख़ुसूसी तौर पर जो 9th के स्टूडेंट अभी फ़र्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही मुफीद है। इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा और गौर से देखिएगा कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। कहीं आप उधर जाके इस चीज़ को गलती में तो नहीं ले आएंगे या गलती तो नहीं करेंगे। अगर गलती करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद कसूरवार ठहरेंगे। बोर्ड इस बात को कहता है कि अगर एक स्टूडेंट बबल फिलिंग करते हुए या एक एमसीक्यू शीट को गलत फिल कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंट पर ही डाली जाएगी और मुम्तहिन यानी इम्तिहान लेने वाला बरीउज़ ज़िम्मा होगा। तो आज के लेक्चर में चलें बगैर किसी ताख़ीर के हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको बोर्ड वाले जो निगरान साहिबान है और सुपरिटेंडेंट साहिबान है वो आपको एक शीट देंगे डियर स्टूडेंट, जिस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, और वो ये दोनों शीट्स मैं फिल करूँगा आपके सामने। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने आपका पेपर कोड जो आपको पेपर वो देंगे, आपका पहला इंग्लिश का फ़र्ज़ करें पेपर है तो उसको आप हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप तवज्जो करके क्या करेंगे, आप उस पेपर पर देखेंगे तो एक कोड लिखा होगा। उस कोड को आपने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी फिल करके दिखाऊंगा। मसलन फ़र्ज़ करें आपका पेपर कोड है 5011, यानी कि 5 आपका पेपर कोड है। ये देखें मैंने 5 लिख दिया। अब ये हम 5 को ज़रा दुरुस्त करके थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं ताकि आपको समझ। ये देखें 5 और नेक्स्ट आपका अगर फ़र्ज़ करें पेपर कोड है 0। अब यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो ये देखें 050 और ये फिल हो गया। अब आपका पेपर कोड फ़र्ज़ करें 5011 है तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे और 1 को ज़रा इस तरह जस्टिफाई कर लेंगे इस तरह, तो ये आपका 1 लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें 1 एक और 1 है, 11 है आपका पेपर कोड, तो ये देखें हमने आसानी से 5011 कोड लिख दिया। ये 5 को हम थोड़ा सा ज़रा इधर कर लेते हैं ताकि तसल्ली से दिखाई दे। आपने भी पेपर में अगर कोई चीज़ इस तरह सही ना हो तो उसको दुरुस्त करके आप लिख सकते हो इत्मीनान के साथ। तो ये देखें हमने 5 को ज़रा इधर करके क्लियर करके लिख दिया, तो ये हमारा कोड 5011 लिखा गया है। अब ये हम 5011 को आसानी से लिख चुके हैं। तो इसी तरह आपने इसको फिल करना है। ये देखें 5011 कोड हमने लिख लिया। अब हमने 5011 कोड लिख लिया है, लेकिन इसके बबल्स को भी बड़े आसान तरीके से हमने फिल करना है। अब ये देखें मैं आपके सामने बबल को भी फिल करके दिखाऊंगा आपको। ये तो चूंकि मैं कंप्यूटराइज कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास मार्कर होगी, आप आसानी से उसको फिल कर लीजिएगा। ये देखिए अब हमने इसी लाइन में 5 को देखना है, तो ये यहाँ पर 5 हमारे पास मौजूद है। हमने ये देखें 5 को आसानी से फिल कर दिया, 5 का बबल फिल हो गया। इसी तरह हम 0 को फिल करेंगे। ये देखें 50 का बबल हमने
आसानी से फिल कर दिया। 5 और 0 और उसके बाद 11, ये देखें 11 को ढूंढेंगे तो यहाँ पर मौजूद है, ये 1 साथ है और इसी के साथ एक और 1, ये देखें। तो ये स्टूडेंट हमने, हमारा कोड था 5011, वो हमने फिल कर दिया। अब यहाँ तक जो हमारा काम था वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब ये शीट गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये शीट जो है बबल शीट, ये आपको जो उन्होंने 19 एमसीक्यूज देने हैं, इंग्लिश में चूंकि 19 एमसीक्यूज होते हैं, 19 एमसीक्यूज होते हैं, तो मैं इंग्लिश के लिहाज से बात कर रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आपके पेपर आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस पेपर में से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें 12 भी होते हैं। अब फर्ज करें बेटा कि एक चीज को आपने ज़हन में रखना है कि आपका अगर फर्ज करें ए आंस है तो आपने ऐसे ए फिल करना है। ये देखें मैं 1-2 फिल करके वैसे अंदाजन फिल करके बताता हूँ। ये देखें ए, अगर दूसरे क्वेश्चन का आंस डी बन रहा है तो इस तरह ये देखें हम डी को फिल करेंगे, ये आपके सामने, ये देखें। और बबल को प्रॉपर फिलिंग करनी है आपने, और बबल को बाहर या बबल से ज़्यादा जो है ना वो बाहर नहीं जाना चाहिए पेपर से, दायरे से। ये देखें हमने इसको प्रॉपर फिल कर दिया। ये देखें ये प्रोसीजर है, हमने इसको इस तरह फिल करना है। और इसी तरह आप 19 तक जो है ना तवज्जो से ध्यान से बबल फिल करेंगे, 19 बबल आप इस तरह फिल करेंगे और उस तरह ये आपकी शीट मुकम्मल हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं। अब ये एक और काबिल गौर बात जो है तवज्जो से सुनने वाली वो ये है कि यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर जो है ना सब एग्जामिनर कोड, जो एग्जामिनर है वो अपना कोड लिखेगा और अपने बबल फिल करेगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी सिग्नेचर सब एग्जामिनर ने करने हैं, आपको यहाँ पर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन बबल फिलिंग है ये भी आपने नहीं करनी, ये आपका जब पेपर मार्क हो जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर आते हैं और फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4, इसी तरह आगे जो है ना क्वेश्चन 10 तक नंबर लगा के आपके टोटल मार्क्स यहाँ तक फिल कर दिए जाते हैं। तो ये थी आज की फर्स्ट शीट। अब हम सेकंड शीट की तरफ, जो कि बोर्ड में तो आपके पेपर में तो ये पहली शीट होनी है और जो मैंने समझाई है, और ये दूसरी शीट मैं समझाने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट होगी वहां पर, और जो मैंने अभी समझाई है वो दूसरी शीट होगी। तो चलें जी, अब हम इस शीट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डेट पुट करनी है। अब आपका पेपर 19 तारीख को है, तो सबसे पहले हम 1 यानी कि 1 को मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको नजर आसानी से आ जाए। ये देखें जी, हमने 1 को फिल किया। आपका 19 तारीख को पेपर है तो आपने इस तरह, जिस तरह मैं डेट डाल रहा हूँ इसी तरह आपने डेट डालनी है 19। ये देखें हम 19 तारीख लिख रहे हैं, 19, और फिर मंथ आपका 4 है, अप्रैल मंथ है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि मंथ जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो फिगर में नहीं होता, डबल फिगर में नहीं होता, कंप्लीट फिगर में होता है। तो यहाँ पर 4, चौथे मंथ अप्रैल में आपके पेपर है, तो यहाँ पर ये देखें चूंकि डबल फिगर से मुराद है कि यहाँ पर जो है ना वो मंथ 12 डबल फिगर होता है, बाकी जो है ना 11 भी डबल फिगर होता है, 10 भी डबल फिगर, इस तरह उससे पहले पहले जो मंथ है वो सारे सिंगल फिगर में, उनके साथ हम 0 लिखते हैं। तो उसके बाद 19/4 और फिर 2023 हम यहाँ पर 2, ठीक है, और ये लिखेंगे ट्रू, और 2023। अब देखें नेक्स्ट हम डालेंगे एक और 0, ये देखिएगा। अब ये 2023 हमने इस तरह बबल शीट को फिल करना है जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ, 2023। अब ये देखें एक और 2 लिखा हमने, ये देखें, और फिर इसी तरह हमने 3 लिखेंगे, ये देखिएगा 2023। ये देखें हमने आसानी से डेट को मेंशन कर लिया, यानी 19 तारीख को आपका पेपर है तो 19/4/2023 हम इस तरह डेट मेंशन करेंगे। अब फर्ज करें आपका पेपर मॉर्निंग में है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सामने फिल करके दिखा देता हूँ एक सर्कल, ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। अब देखिएगा आपका अगर मॉर्निंग में पेपर है तो इस तरह आप मॉर्निंग वाले बबल को फिल करेंगे। ये देखें मैंने मॉर्निंग का बबल जो है ना वो आपके सामने फिल कर दिया है। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर मैट्रिक के चूंकि आप पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक का बबल फिल करेंगे। और चूंकि आप 9th क्लास में अपीयर होने जा रहे हैं तो लिहाजा हम 9th क्लास पार्ट 1 का यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप सप्लीमेंट्री में नहीं है, आप एनुअल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप एनुअल का बबल फिल करेंगे। फिर उसके बाद अगर मॉर्निंग में आप बैठे हुए हैं तो मॉर्निंग का बबल फिल करेंगे इस तरह। फिर उसके बाद अगर आप जो है ना सब्जेक्ट, चूंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट आप देने जा रहे हैं पेपर, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिखेंगे। ये देखिएगा गौर से, तवज्जो से हम इंग्लिश का सब्जेक्ट मेंशन करेंगे।
इंग्लिश। ये देखें हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। अब चूंकि रोल नंबर की सीरियल जो होती है वो लाख में होती है। अब फर्ज करें आपका जो है ना जो रोल नंबर है वो 5,19,059 है। अब देखें सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, 5 फिर 5 लाख और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5,14,000 यानी कि 14,000। ये देखें 1 डालेंगे फिर हम, और फिर इसी तरह 5,04,000 डालेंगे क्योंकि 14,000 आपने लिखना है। तो ये देखें 4 हमने लिख दिया, फिर 5,14,000, ठीक है 559 5 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह हमने 5 लिख दिया, 59 है आगे 5 फिर दोबारा मेंशन करेंगे हम, और फिर हम 5 के बाद हम 9 मेंशन करेंगे क्योंकि 59 है। ये देखें हमने आसानी से ये रोल नंबर हमने अपने जो बबल्स बने हुए थे, डिब्बे बने हुए हैं उनमें उसमें मेंशन कर दिया। अब देखें चूंकि हमने ऊपर पेपर कोड 5011 फिल करके आए हैं पीछे, तो यहाँ पर भी हम वही फिल करेंगे जो हमने पेपर में मेंशन कर लिया है, यानी कि 5 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 050 और इसी तरह 50 और फिर हम 1 लिखेंगे। चूंकि हम पीछे लिख के आ चुके हैं ये कोड, तो डियर स्टूडेंट इसमें गलती नहीं करनी, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये देखें थोड़ा सा, चले कोई नहीं मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये देखें चूंकि ये 10 लिखा गया है लिहाजा हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम दोबारा लिखते हैं 50। ये देखें हमने चूंकि ये फिर गलत हो गया था, हम इसको दुरुस्त करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहले 5 लिखेंगे हम, ये देखें 5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 11 यानी 1 लिखेंगे। ये देखें हमने 1 लिख लिया, 5011। अब यहाँ पर 0 डालेंगे। ये देखें 0 हम आसानी के साथ 0 को मूव, चूँकि 1 मिनट ज़रा यहाँ पर ये थोड़ा सा अटैच कर देता है तो कोई मसला नहीं, हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर 5 मेंशन करें, 5 और फिर इसके अलावा ये देखें हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, फिर उसको उधर ले आएंगे। ये देखिएगा ये हमने 0 मेंशन कर दिया। 5011 कोड है आपका, तो आप इस तरीके से ऐसे फिल करेंगे जैसे मैं फिल करता जा रहा हूँ। अब चूंकि ये हमारा फिल हो गया, जब आपका ये आप सारा कुछ फिल कर लेंगे उसके बाद हम बबल फिल करेंगे। अब ये देखिएगा बबल कैसे फिल करने हैं, आप ऊपर से ड्रा करें, ब्लैक यानी ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लू बोर्ड में ये लिखा हुआ है। अब ये देखें हमारा कोड है 5 सबसे पहले। अब यहाँ पर गिनते जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक हो गया। ये हमने 5 लिख लिया, बबल फिल कर दिया। अब ऊपर 1 है, ये देखें हम 1 को फिल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 है, ये देखें हम 4 को फिल करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारे पास है 5। अब इस लाइन में हम 5 ढूंढेंगे, यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, इसका बबल फिल करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 5 दोबारा 5 है, ये देखें हमने 5 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 9 है। अब हम 9 की सीरियल में नीचे जाके ये देखें ये यहाँ पर 9 आ रहा है हमारे पास, और ये देखें अब हम 9 को फिल कर देंगे। ये हमने चूंकि अपना रोल नंबर अच्छी तरह फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड फिल करेंगे। इसी तरह 5 यहाँ पर हमारे पास कोड आ रहा है, इसको ऐसे फिल कर देंगे हम, ठीक है। और फिर इसी तरह 0 आ रहा है, 0 चूंकि पहली सीरियल लाइन में होता है, यहाँ फिल कर देंगे। फिर 11 यानी 1 आ रहा है और ये यहाँ पर सीरियल में ऐसे फिल करेंगे। और इसी तरह ये देखें साथ ही 111 था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने आज बबल शीट मुकम्मल तौर पर कैसे हम फिल, हाउ वी कैन फिल द बबल शीट इन एनुअल एग्जामिनेशन इन पार्ट 1 9th क्लास। अब यहाँ पर हमने चूंकि डेट मेंशन की है तो यहाँ पर डेट मेंशन की है, तो यहाँ पर भी डेट मेंशन करनी है। तो 9/19। अब देखें मैं भी जिस तरह डेट मैं मेंशन कर रहा हूँ इसी तरह आप कर सकते हो, 4 और 2023। ये देखें डेट हमने मेंशन कर ली, ऐसे ही आपने डेट मेंशन कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप फर्ज करें आपका नाम मोहम्मद हुसैन है, ये देखें आपने मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये देखें। अब देखें यहाँ पर आपने मोहम्मद हुसैन, अब ये देखें
मोहम्मद हुसैन हम लिखेंगे, ये देखिएगा मोहम्मद हुसैन। अब ये हमने फिल कर लिया। फिर उसके बाद फादर नेम है, आप फादर नेम मोहम्मद अली लिख सकते हैं। जो भी आपका फादर नेम होगा, ये हम फर्जी लिख रहे हैं तो आपका जो होगा वो आप लिख सकते हैं 5 लाख, ठीक, 1000, ये देखें लाख 5,14,000, ठीक है 9, ये देखें। तो ये इस तरह आज हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और हमने बबल शीट को फिल करना सीख लिया है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, वो किसी भी तरह से आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन, आप एम हुसैन लिख दें या मोहम्मद हुसैन कंप्लीट लिख दें, वो कोई भी आप नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं ऑफ होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। का फर्ज करने पेपर है तो उसको आप हल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप तवज्जो करके क्या करेंगे, आप उस पेपर पर देखेंगे तो एक कोड लिखा होगा। उस कोड को आपने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी फिल करके दिखाऊंगा। मसलन फर्ज करें आपका पेपर कोड है 5011, यानी कि 5 आपका पेपर कोड है। ये देखें मैंने 5 लिख दिया। अब ये हम 5 को ज़रा दुरुस्त करके थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं ताकि आपको समझ, ये देखें 5। और नेक्स्ट आपका अगर फर्ज करें पेपर कोड है 0, अब यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो ये देखें 050 और ये फिल हो गया। अब आपका पेपर कोड फर्ज करें 5011 है तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे और 1 को ज़रा इस तरह जस्टिफाई कर लेंगे इस तरह, तो ये आपका 1 लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर फर्ज करें 1 एक और 1 है, 11 है आपका पेपर कोड, तो ये देखें हमने आसानी से 5011 कोड लिख दिया। ये 5 को हम थोड़ा सा ज़रा इधर कर लेते हैं ताकि तसल्ली से दिखाई दे। आपने भी पेपर में अगर कोई चीज़ इस तरह सही ना हो तो उसको दुरुस्त करके आप लिख सकते हो इत्मीनान के साथ। तो ये देखें हमने 5 को ज़रा इधर करके क्लियर करके लिख दिया, तो ये हमारा कोड 5011 लिखा गया है। अब ये हम 5011 को आसानी से लिख चुके हैं। तो इसी तरह आपने इसको फिल करना है। ये देखें 5011 कोड हमने लिख लिया। अब हमने 5011 कोड लिख लिया है, लेकिन इसके बबल्स को भी बड़े आसान तरीके से हमने फिल करना है। अब ये देखें मैं आपके सामने बबल को भी फिल करके दिखाऊंगा आपको। ये तो चूंकि मैं कंप्यूटराइज कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास मार्कर होगी, आप आसानी से उसको फिल कर लीजिएगा। ये देखिए अब हमने इसी लाइन में 5 को देखना है, तो ये यहाँ पर 5 हमारे पास मौजूद है। हमने ये देखें 5 को आसानी से फिल कर दिया, 5 का बबल फिल हो गया। इसी तरह हम 0 को फिल करेंगे। ये देखें 50 का बबल हमने आसानी से फिल कर दिया। 5 और 0 और उसके बाद 11, ये देखें 11 को ढूंढेंगे तो यहाँ पर मौजूद है, ये 1 साथ है और इसी के साथ एक और 1, ये देखें। तो ये स्टूडेंट हमने हमारा कोड था 5011 वो हमने फिल कर दिया। अब यहाँ तक जो हमारा काम था वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब ये शीट गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये शीट जो है बबल शीट, ये आपको जो उन्होंने 19 MCQs देने हैं। इंग्लिश में चूंकि 19 MCQs होते हैं, 19 MCQs होते हैं, तो मैं इंग्लिश के लिहाज से बात कर रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आपके पेपर आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस पेपर में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें 12 भी होते हैं। अब फर्ज करें बेटा कि एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि आपका अगर फर्ज करें ए आंस है तो आपने ऐसे ए फिल करना है। ये देखें मैं 1-2 फिल करके वैसे अंदाजन फिल करके बताता हूँ। ये देखें ए, अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी बन रहा है तो इस तरह ये देखें हम डी को फिल करेंगे, ये आपके सामने ये देखें। और बबल को प्रॉपर फिलिंग करनी है आपने, और बबल को बाहर या बबल से ज़्यादा जो है ना वो बाहर नहीं जाना चाहिए पेपर से, दायरे से। ये देखें हमने इसको प्रॉपर फिल कर दी। ये देखें ये प्रोसीजर है, हमने इसको इस तरह फिल करना है। और इसी तरह आप 19 तक जो है ना तवज्जो से ध्यान से बबल फिल करेंगे। 19 बबल आप इस तरह फिल करेंगे और उस तरह ये आपकी शीट मुकम्मल हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं। अब ये एक और काबिल गौर बात जो है तवज्जो से सुनने वाली वो ये है कि यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर जो है ना सब एग्जामिनर कोड
जो एग्जामिनर है वो अपना कोड लिखेगा और अपने बबल फिल करेगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी सिग्नेचर सब एग्जामिनर ने करने हैं, आपको यहाँ पर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन बबल फिलिंग है ये भी आपने नहीं करनी, ये आपका जब पेपर मार्क हो जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर आते हैं और फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4, इसी तरह आगे जो है ना क्वेश्चन 10 तक नंबर लगा के आपके टोटल मार्क्स यहाँ तक फिल कर दिए जाते हैं। तो ये थी आज की फर्स्ट शीट। अब हम सेकंड शीट की तरफ, जो कि बोर्ड में तो आपके पेपर में तो ये पहली शीट होनी है और जो मैंने समझाई है, और ये दूसरी शीट मैं समझाने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट होगी वहां पर, और जो मैंने अभी समझाई है वो दूसरी शीट होगी। तो चलें जी, अब हम इस शीट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डेट पुट करनी है। अब आपका पेपर 19 तारीख को है, तो सबसे पहले हम 1 यानी कि 1 को मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको नजर आसानी से आ जाए। ये देखें जी, हमने 1 को फिल किया। आपका 19 तारीख को पेपर है, तो आपने इस तरह, जिस तरह मैं डेट डाल रहा हूँ इसी तरह आपने डेट डालनी है 19। ये देखें हम 19 तारीख लिख रहे हैं, 19, और फिर मंथ आपका 4 है, अप्रैल मंथ है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि मंथ जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो फिगर में नहीं होता, डबल फिगर में नहीं होता, कंप्लीट फिगर में होता है। तो यहाँ पर 4 चौथे मंथ अप्रैल में आपके पेपर है, तो यहाँ पर ये देखें, चूंकि डबल फिगर से मुराद है कि यहाँ पर जो है ना वो मंथ 12 डबल फिगर होता है, बाकी जो है ना 11 भी डबल फिगर होता है, 10 भी डबल फिगर, इस तरह उससे पहले पहले जो मंथ है वो सारे सिंगल फिगर में, उनके साथ हम 0 लिखते हैं। तो उसके बाद 19/4 और फिर 2023 हम यहाँ पर 2, ठीक है, और ये लिखेंगे 2 और 2023। अब देखें नेक्स्ट हम डालेंगे एक और 0, ये देखिएगा। अब ये 2023 हमने इस तरह बबल शीट को फिल करना है जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ, 2023। अब ये देखें एक और 2 लिखा हमने, ये देखें, और फिर इसी तरह हमने 3 लिखेंगे, ये देखिएगा 2023। ये देखें हमने आसानी से डेट को मेंशन कर लिया, यानी 19 तारीख को आपका पेपर है, तो 19/4/2023 हम इस तरह डेट मेंशन करेंगे। अब फर्ज करें आपका पेपर मॉर्निंग में है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सामने फिल करके दिखा देता हूँ एक सर्कल, ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। अब देखिएगा, आपका अगर मॉर्निंग में पेपर है तो इस तरह आप मॉर्निंग वाले बबल को फिल करेंगे। ये देखें मैंने मॉर्निंग का बबल जो है ना वो आपके सामने फिल कर दिया है। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर मैट्रिक के चूंकि आप पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक का बबल फिल करेंगे। और चूंकि आप 9th क्लास में अपीयर होने जा रहे हैं तो लिहाजा हम 9th क्लास पार्ट 1 का यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप सप्लीमेंट्री में नहीं है, आप एनुअल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप एनुअल का बबल फिल करेंगे। फिर उसके बाद अगर मॉर्निंग में आप बैठे हुए हैं तो मॉर्निंग का बबल फिल करेंगे इस तरह। फिर उसके बाद अगर आप जो है ना सब्जेक्ट, चूंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट आप देने जा रहे हैं पेपर, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिखेंगे। ये देखिएगा गौर से, तवज्जो से, हम इंग्लिश का सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, इंग्लिश। ये देखें हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। अब चूंकि रोल नंबर की सीरियल जो होती है वो लाख में होती है। अब फर्ज करें आपका जो है ना जो रोल नंबर है वो 5,19,059 है। अब देखें सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, 5, फिर 5 लाख, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5,14,000 यानी कि 14,000। ये देखें 1 डालेंगे फिर हम, और फिर इसी तरह 5,04,000 डालेंगे क्योंकि 14,000 आपने लिखना है। तो ये देखें 4 हमने लिख दिया, फिर 5,14,000, ठीक है, 559 5 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह हमने 5 लिख दिया, 59 है आगे 5, फिर दोबारा मेंशन करेंगे हम, और फिर हम 5 के बाद हम 9 मेंशन करेंगे क्योंकि 59 है। ये देखें हमने आसानी से ये रोल नंबर हमने अपने जो बबल्स बने हुए थे, डिब्बे बने हुए हैं उनमें, उसमें मेंशन कर दिया। अब देखें चूंकि हमने ऊपर पेपर कोड 5011 फिल करके आए हैं पीछे, तो यहाँ पर भी हम वही फिल करेंगे जो हमने पेपर में मेंशन कर लिया है, यानी कि 5, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 050 और इसी तरह 50, और फिर हम 1 लिखेंगे चूंकि हम पीछे लिख के आ चुके हैं ये कोड। तो डियर स्टूडेंट, इसमें गलती नहीं करनी, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये देखें थोड़ा सा, चले कोई नहीं, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये देखें
चूँकि ये 10 लिखा गया है लिहाजा हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम दोबारा लिखते हैं 50। ये देखें हमने चूँकि ये फिर गलत हो गया, हम इसको दुरुस्त करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहले 5 लिखेंगे हम, ये देखें 5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 यानी 1 लिखेंगे। ये देखें हमने 1 लिख लिया, 5 0 11। अब यहाँ पर 0 डालेंगे। ये देखें 0, हम आसानी के साथ 0 को मूव, चूँकि 1 मिनट ज़रा यहाँ पर ये थोड़ा सा अटैच कर देता है, तो कोई मसला नहीं, हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर 5 मेंशन करें, 5, और फिर इसके अलावा ये देखें हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, फिर उसको उधर ले आएंगे। ये देखिएगा ये हमने 0 मेंशन कर दिया। 5011 कोड है आपका, तो आप इस तरीके से ऐसे फिल करेंगे जैसे मैं फिल करता जा रहा हूँ। अब चूंकि ये हमारा फिल हो गया, जब आपका ये आप सारा कुछ फिल कर लेंगे उसके बाद हम बबल फिल करेंगे। अब ये देखिएगा बबल कैसे फिल करने हैं, आप ऊपर से ड्रा करें, ब्लैक यानी ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लू, बोर्ड ने ये लिखा हुआ है। अब ये देखें हमारा कोड है 5 सबसे पहले। अब यहाँ पर गिनते जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक हो गया, ये हमने 5 लिख लिया, बबल फिल कर दिया। अब ऊपर 1 है, ये देखें हम 1 को फिल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 है, ये देखें हम 4 को फिल करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारे पास है 5। अब इस लाइन में हम 5 ढूंढेंगे, यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, इसका बबल फिल करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 5, दोबारा 5 है, ये देखें हमने 5 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 9 है। अब हम 9 की सीरियल में नीचे जाके ये देखें ये यहाँ पर 9 आ रहा है हमारे पास, और ये देखें अब हम 9 को फिल कर देंगे। ये हमने चूंकि अपना रो नंबर अच्छी तरह फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड फिल करेंगे। इसी तरह 5 यहाँ पर हमारे पास कोड आ रहा है, इसको ऐसे फिल कर देंगे हम, ठीक है। और फिर इसी तरह 0 आ रहा है, 0 चूंकि पहली सीरियल लाइन में होता है, यहाँ फिल कर देंगे। फिर 11 यानी 1 आ रहा है, और ये यहाँ पर सीरियल में ऐसे फिल करेंगे। और इसी तरह ये देखें साथ ही 111 था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आज बबल शीट मुकम्मल तौर पर कैसे हम हाउ वी कैन फिल द बबल शीट इन एनुअल एग्जामिनेशन इन पार्ट 1 9th क्लास। अब यहाँ पर हमने चूंकि डेट मेंशन की है, तो यहाँ पर डेट मेंशन की है, तो यहाँ पर भी डेट मेंशन करनी है। तो 9 19, अब देखें मैं भी जिस तरह डेट मैं मेंशन कर रहा हूँ इसी तरह आप कर सकते हो। 4 और 2023, ये देखें डेट हमने मेंशन कर ली, ऐसे ही आपने डेट मेंशन कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप फर्ज करें आपका नाम मोहम्मद हुसैन है, ये देखें आपने मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये देखें। अब देखें यहाँ पर आपने मोहम्मद हुसैन, अब ये देखें मोहम्मद हुसैन हम लिखेंगे, ये देखिएगा मोहम्मद हुसैन। अब ये हमने फिल कर लिया। फिर उसके बाद फादर नेम है, आप फादर नेम मोहम्मद अली लिख सकते हैं, जो भी आपका फादर नेम होगा। ये हम फर्जी लिख रहे हैं, तो आपका जो होगा वो आप लिख सकते हैं 5 लाख, ठीक, 1000, ये देखें लाख, 5,14,000, ठीक है, 9, ये देखें। तो ये इस तरह आज हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और हमने बबल शीट को फिल करना सीख लिया है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, वो किसी भी तरह से आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन, आप एम हुसैन लिख दें या मोहम्मद हुसैन कंप्लीट लिख दें, वो कोई भी आप नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं ऑफ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।